अधिकारी या कर्मचारी अपनी सोच और कार्य से बड़ा बनता है। जब कोई काम सोच लिया जाता है और उसे धरातल पर उतारा जाता है तो उसकी प्रशंसा होती है। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसने कूड़ा बीनने वाली लड़कियों की किस्मत ही बदल दी। जिन बेटियों का बचपन सड़क किनारे कचरे के ढेरों में जीवन तलाशते हुए बीत रहा था, उनका भाग्य कलेक्टर की सोच ने बदल दिया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कोई लड़की ब्यूटिशियन का काम कर रही है तो कोई सिलाई कढ़ाई कर रही है। आइए जानते हैं कि कैसे इन लड़कियों का कूड़े में बीत रहा जीवन इस तरह से चमकने लगा। परिवार में कैसे रहते थे? कबाड़ बीनते थे सर, सुबह से उठते थे 5 बजे कबाड़ बीनते थे, 100-200 रुपये कमा लेते थे, वहीं किसे खर्चा चलता। तो सर हम लोग तो गुटखा भी खाते थे, मैम ने हम लोग को गुटखा खाना छुड़वाया। हम लोग नहाते नहीं थे 2-3 दिन। अब हम लोग यहाँ आते हैं तो अच्छे से नहाते हैं, रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं। और जब से यहाँ आना लगे तो अब ज्यादा कबाड़ बीनने नहीं जाते यही काम में। कैसे? बहुत अच्छा। हम लोग इसके लिए सुबह 5 बजे से बीनने जाते थे अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, और आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ आते हैं और इसी से हम लोग शिक्षा पाते हैं। किससे? इस बुक से। कैसा? और आगे चलकर भी हम लोग कुछ बनेंगे पढ़ लिख कर। पे तो क्या करते थे? तो फिर बेचते थे, तो हम लोग 80-90 को बेच लेते थे खर्चा पाने के लिए। तो सवेरे के लिए नाश्ता का हो जाता था और खाने बनाने का हो जाता था। 2 टाइम बीनने जाते थे, दोपहर में जाते थे 2 बजे तो 5 बजे आते हैं, और 5 बजे जाते हैं तो 8 बजे आते हैं। इन लड़कियों का सारा समय कूड़ा बीनने में बीतता था। कभी स्कूल का भी रुख नहीं किया। कूड़ा बीनने के बाद ही घर का चूल्हा जलता था। इस जिंदगी से बाहर निकलना इनके लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कलेक्टर की दूरदर्शी सोच ने इनके जीवन में भी उजाला ला दिया। कलेक्टर साहब ने हम लोग के मैम के सर के तिवारी सर आकाशीष मैम लोग को भेजा। वहाँ पे गंदगी, बहुत गंदगी बस्ती से हम लोग के यहाँ पर ले आया गया है। हम लोग ने बहुत कुछ बदलाव आ गया है यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ वहाँ गंदगी में रहते तो वही जिंदगी देखते, वही जिंदगी देखते। हमारे माँ बाप वो भी गंदगी में हते, हम लोग भी हतेंगे तो हम लोग भी हो जाते वही गंदगी। लेकिन ने किस्मत है कलेक्टेड सर के लिए वो नमस्कार वही लोग ने वो किया है, तब लोग आज यहाँ आए। बहुत कम स्थिति थी, पैसे नहीं थे किताब और पेन पढ़ाई के लिए, इसलिए नहीं जाते थे स्कूल। क्या काम क्या होता है घर में? कबाड़ बीनने जाते हैं। कहाँ? मार्केट में कचरा बीनते हैं? यस। उसमें क्या क्या बीनने का काम होता है? पन्नी और पुट्ठा? पन्नी और पुट्ठे और ये बाटल पानी के। फिर क्या करते हैं? यहाँ पे बदलाव तो वहाँ तो बहुत गंदगी थी सर। वहाँ तो वहाँ के लोग भी उन्हीं के जैसे बन गए थे। हम लोग भी पहले हम लोग ने गुटखा खाते थे, वो भी छोड़ दिया। यहाँ पर आके बहुत गंदगी से रहते थे हम लोग। फिर हमारी मैम लोग सर लोग ने बताया है कि ये सी गंदगी से नहीं रहा करो बेटा, थोड़ी साफ सुथरा। मैम लोग ने हम लोगों को समझाया, फिर यहाँ से हम लोग अच्छे साफ से। पहले तो हम लोग क्या बताए सर, हम लोग तो नहाना धोना, हम लोग किसी से भी बात करने से ना हम लोग कभी वो नहीं हुए। हम लोग चाहे जैसे बनने रहे या किसी से अच्छे इंसान से भी बात करते न तो हम लोग को नहीं होता था। पर अब जब से इधर आए हैं ना तो हम लोग खुद गंदे बने रहते ना तो हम लोग को बहुत खराब लगता है। तो हम लोग कैसे गंदे बने हैं। अब हम लोग आते थे इतना सुंदर आते हैं तैयार होके सब। पहले तो हम लोग ये भी नहीं जानते थे तैयार। 50 के करीब बच्चियों को शासकीय उद्यमिता विकास कौशल केंद्र सैडमेप से जोड़कर जीवन में बदलाव लाने की कोशिशें की गई, जिसमें कुछ बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है तो कुछ बच्चियां सिलाई कढ़ाई। आदरणीय कलेक्टर महोदय का 2 महीने पहले आदेश हुआ था और साहब ने कुछ स्वच्छता अभियान के तहत उस एरिया का विजिट किया था। तो वहाँ पर कैदों की तलैया के बच्चों को उन्होंने कुछ इस प्रकार के जो पन्नी वगैरह का ये बता रही हैं, पन्नी बीनने का, या फिर वहाँ पे बच्चे बिना वजह अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो साहब का आदेश हुआ कि इन बच्चों को कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करो आप। तो हमारी टीम सैडमेप की टीम पूरी वहाँ पहुँची और वहाँ के लोगों से पहले चर्चा किए कि ये बच्चियों को आप लोग हम लोग ब्यूटी पार्लर सिखाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना सिखाएंगे, बैग मेकिंग का काम सिखाएंगे, बेसिक कंप्यूटर सिखाएंगे। ये कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है, आप सभी लोग अपने बच्चों को हमारे साथ भेजो।
वहाँ के पेरेंट्स का ये सबसे नेगेटिव रिएक्शन था कि बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे सर्वे करके चले जाते हैं और कोई भी ऐसा हुआ नहीं आज तक। रिस्पॉन्स नहीं हमने कहा बिना विदाउट फॉर्मेलिटीज इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें, क्योंकि इनके मन में नेगेटिविटी है कि ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि इन बच्चों के दिमाग में पॉजिटिविटी आए, तो तुरंत मंडे से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और मंडे के बाद आज का दिन है, जो बच्चियां बता रही हैं जो उनकी स्थिति थी कि उनके पेरेंट्स पहले नेगेटिव थे, अब बहुत पॉजिटिव है। और आउटपुट भी आप देख रहे हैं कि बच्चों में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और आज ये अपने हर एरिया में जहाँ भी ये रहती हैं वहाँ एक प्रेजेंटेबल हैं अपने आप में। वहीं इन बच्चियों को प्रशिक्षित करने में कशिश चौबे की भी खास भूमिका रही है। कलेक्टर के आदेशों को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने धरातल पर काम किया। सर, कलेक्टर सर के द्वारा हमारे तिवारी सर के पास कॉल आया कि इस जगह के जैसे कैदों की तलैया के बच्चों को वहाँ आप जाइए, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, वो उनकी जो भी चीज़ में रुचि हो उस बच्चों को उस चीज़ को सिखाइए, आप अपने सेंटर लेके आइए। सर फिर हम लोग को सर ने बोला तो हम सभी लोग स्टाफ के सारे लोग, मैडम लोग, सर लोग, सभी लोग कैदों की तलैया गए। वहाँ पे सारे बस्ती वालों को हम लोग ने इकट्ठा किया, तो सभी लोगों को यहाँ की जानकारी दी कि हम लोगों को कलेक्टर सर ने भेजा है और हम लोग साइड में ऑफिस से आए हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप लोग में से कौन कौन क्या क्या सीखना चाहता है, हम लोग सीख। लिहाजा वक्त की मारी इन बच्चियों के लिए कलेक्टर कोचर ने जो किया है वो सराहनीय कदम है। कलेक्टर की सोच ने उन आंखों को भी सपने दिखाए जो आंखें सपने देखना भूल गई थीं। काफी बदलाव हुआ। कैसे ये जहन में आया कि इन बच्चियों को, जो अनपढ़ बच्चियां हैं, आज वो ब्यूटिशियन बन गई हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट के नाम इंग्लिश में ले रही हैं। एक बार मेरा जाना कैदों की तलैया में हुआ था, तब वहाँ पर मैंने इन बच्चों को देखा था, और इन बच्चों को देखने के बाद, इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यहाँ एक पूरा डिटेल्ड सर्वे कराएं कि किस तरह के बच्चे हैं यहाँ, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो महिला बाल विकास की टीम ने जो है 15 दिन के अंदर पूरा सर्वे किया, और सर्वे करके एक एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और उसके बाद फिर हमने छांटा कि इनमें से कौन लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि, हमने 3 तरह से उसको छांट लिया है। पहला ये हमने देखा कि कौन दिव्यांग हैं और उनको दिव्यांगता के सर्टिफिकेट मिल जाएं, यदि वो पात्र हैं तो उनको विकलांगता पेंशन मिलने लगे। दूसरा हमने देखा कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल जाना चाहती हैं लेकिन स्कूल नहीं जाती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और आगे आने वाले शैक्षणिक सत्र में जो कि अप्रैल से शुरू हो रहा है, हम उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, सो दैट वो रेगुलर स्कूल फ्रेमवर्क से जुड़ जाएंगी। तीसरी किस श्रेणी की वो लड़कियाँ थी जो कि कुछ रोज़गार करना चाह रही थी, तो उनके लिए सिलाई कढ़ाई और साथ में ब्यूटिशियन के कोर्सेज हमने उनको ज्वाइन कराए। अभी तो ये शुरुआत है, मतलब इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और तब जा कर के हम कोई स्थायी परिवर्तन इसमें ला पाएंगे। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या बस स्टैंड एरिया और रेलवे स्टेशन एरिया में भी दिखाई देती है। आगे इसको और तेज़ी से आगे ये है कि कैसा लगता है जब आप कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी दिखने लगता है? मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे कर्तव्य का हिस्सा है, और यदि हम इन चीज़ों को हम समाज में अपने चारों तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुझे लगता है मेरा दायित्व है कि इन चीज़ों को हम लोग ध्यान दें, हम काम करते हैं। तो साफ कहा है कि ये ही हमारा एक कर्तव्य है जिसको आज उन्होंने अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है, जब जिले के मुखिया इस सोच से काम करेंगे तो और दीगर अधिकारी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।